तो मुंबई में मिनी लॉकडाउन की वापसी हुई तो इसका असर रेलवे स्टेशन पर भी दिखने लगा, जहां यूपी बिहार के लोगों की भीड़ जमा हो गई और लॉकडाउन का खौफ ऐसा था कि वो ट्रेन पकड़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। वेटिंग टिकट ले दिया है, अभी 5,000 रुपये में 3 लोग की टिकट दिया है। आपकी टिकट कहाँ की भैया, कितने में खरीदे हो? 1500 में। 4500 रुपये, 450। इसमें 4 आदमी का टिकट है तो तकरीबन 1800 लिया है। 400 का टिकट 1500 में, फिर भी कंफर्म टिकट नहीं। नतीजा स्टेशन के अंदर घुस नहीं पाए लोग। लॉकडाउन का खौफ और टिकटों की ये लूट मची है मुंबई में, जिसका खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं यूपी बिहार के लोग। मुसीबत में फंसे इंसानों को ठगना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि एक गुनाह भी, और ये गुनाह हो रहा है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर। मेरे साथ इस वक्त मजदूरों का एक ऐसा वर्ग खड़ा है जिनके पास हाथों में टिकट तो है, लेकिन वो टिकट ऐसी है जिस पर वो सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट की टिकट है। और ये वेटिंग लिस्ट की टिकट इन मजदूरों को उन लोगों ने थमा दी है, वो भी ऊंची कीमतों पर, जो उनसे पैसे ऐंठ कर अब फरार हो गए। देखिए ये टिकट है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कानपुर जाने वाली, लेकिन वेटिंग लिस्ट की टिकट है। और इस टिकट के लिए ये भाई साहब को कितने पैसे देने पड़े हैं, मैं इनसे ही पूछता हूँ। कितने पैसों की अदायगी करनी पड़ी इस टिकट के लिए? आप 4500 रुपये है। एक टिकट या तीनों टिकट? तीनों टिकट का। और देने वाले ने आपको क्या कहा कि आप इस पे सफ़र कर सकते हैं? हाँ, बोला कि अब इसमें चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये 1230 रुपए की जो टिकट है ये इनको तकरीबन 4300 रुपए में बेची गई है। इनको ये बताया गया है कि इस टिकट पर ये सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब ये टर्मिनस पर पहुंच रहे हैं तो इन्हें पता चल रहा है कि कंफर्म टिकट के अलावा कोई भी यात्री सफ़र नहीं कर सकता। और इसी वजह से यात्रियों का एक बहुत बड़ा तबका लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर यहाँ पर फंसा हुआ है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब उन्हें इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि वो वेटिंग लिस्ट के टिकट पर सफ़र कर सकें या फिर इनके टिकट कंफर्म होने का कोई नया तरीका निकाल सकें। और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आप यहाँ पर कई लोगों के हाथ में इस किस्म के टिकट देख सकते हैं जिसे किसी गिरोह ने इन्हें बेचा है, यह कहकर कि वो इस टिकट पर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऐसी टिकट लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें ठगा गया है, उनसे ऊंची कीमतें ली गई हैं। एक टिकट का तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पैसा लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर 8, आप देख सकते हैं तकरीबन 1 दर्जन लोग तो मेरे साथ इस वक्त इधर खड़े हैं। आपकी टिकट कहाँ की भैया? गोरखपुर की। कितने में खरीदे थे आप? 4,500। देखिए इनके टिकट पर छपा मूल्य जो है वो 1260 रुपये का है, लेकिन इनसे लिए जाते हैं 4,500 रुपये। ये कौन लोग हैं, कहाँ सक्रिय हैं, कहाँ बेचा गया आपको? यहीं पे मतलब इस रेलवे टर्मिनस के आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं। उनसे टिकट के ऊंची कीमतें ली जा रही हैं, उनको वेटिंग लिस्ट का टिकट थमाया जा रहा है, बावजूद इसके कि वो लोग भी जानते हैं कि वो सफ़र नहीं कर सकते। ये भोले भाले लोग जब ये टिकट खरीद लेते हैं, इस टर्मिनस पे पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यात्रा करना तो दूर की बात, ये रेलवे स्टेशन में एंट्री भी नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है उन मज़दूरों की जो कि लॉकडाउन की वजह से अपने घरों से निकल तो पड़े हैं लेकिन यात्रा नहीं कर पा रहे। यात्रा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास टिकट नहीं है। उन्होंने जैसे तैसे जो टिकट खरीदी भी है वो फर्जीवाड़ा एक किस्म का धोखाधड़ी है। उनसे एक टिकट के 3 गुने ज़्यादा पैसे वसूले गए हैं, बावजूद उसके वो टिकट उन्हें नहीं दिया गया है जिसके बूते वो अपने गांवों तक का सफ़र तय कर सकें। मुंबई के लोकमान्य तिलक हो या सीएसटी स्टेशन, लगातार यूपी बिहार के मजदूर ट्रेनों को पकड़ने के लिए टिकट के कालाबाजारियों का शिकार हो रहे हैं। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को जाने की मनाही है, लेकिन लोग ऊंचे दामों में वेटिंग टिकट लेकर स्टेशन के बाहर भटक रहे हैं। आपकी टिकट कहाँ की भैया, कितने में खरीदे हो? 1500 में। 1500 में। और टिकट की कीमत कितनी? 450। 450 की टिकट आपको 1500 में बेची गई, लेकिन कंफर्म टिकट दिया है क्या किसी ने? नहीं, कोई नहीं दिया है। टिकट बताइए, टिकट कहाँ से कहाँ तक की है? लोकमान्य तिलक से गोरखपुर जाना है। 402 रुपये की टिकट है आपकी, लेकिन आप अदा करते हैं 1500 रुपये, और उसके बावजूद आपको मिलता है वेटिंग लिस्ट का टिकट जिसके कंफर्म होने की कोई गारंटी नहीं। तो ऐसे लोगों को पैसा क्यों देते हैं आप लोग? वो सब लोग ले रहे थे, इसके लिए हम लोग भी ले लिए, बोल रहे थे कि जा सकते हो। नहीं, लेकिन आप लोगों का बताया जा रहा है ना यहाँ पे कि आप लोग बिना कंफर्म टिकट के यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा करना तो दूर की बात, आपको स्टेशन प्रीमाइसेस में भी लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा टिकट लेते हैं? बोल रहे थे कि आप लोग जा सकते हो। मतलब आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, ये मानते हो ना? हाँ, बेवकूफ़ भी बना। आपके साथ क्या स्थिति है भैया, कौन सी टिकट है आपके पास? वेटिंग टिकट ले दिया है, अभी 5,000 रुपये में 3 लोग की टिकट दिया है। 5,000 रुपये में टिकट आपको बेची गई है। आपके टिकट पर छपा मूल्य जो है 1,350 रुपये का है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर का ये टिकट है। आप 5,000 रुपया दे देते हैं, लेकिन आपको
ये पता है कि आप वेटिंग लिस्ट के टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते? नहीं पता होता तो अभी थोड़ी ना लेते। कौन लोग थे वो, कहाँ मिले आपको जो इस कर दिए थे, सबको दे रहे थे, बोल रहे थे कंफर्म टिकट है, अभी टिकट वहाँ काउंटर पे नहीं जा पाएंगे, ऐसे अच्छा यहीं पर ले लीजिए, चले जाएंगे, कंफर्म टिकट है। बेवकूफ़ बना कर चले गए, जब से बैठे हैं पता चल रहा है कि अभी कंफर्म टिकट रहेगा तभी अंदर जा पाएंगे। गाड़ी है ये। अब आप लोग क्या कीजिएगा, किसी से शिकायत करने जा रहे हैं आप लोग अपना डेलीगेशन बना के? अब आप मैं किसी से क्या कहूँ, कौन है हमारा सुनने वाला है यहाँ? ठीक है, एक शख्स और है हमारे साथ। आपकी कहाँ की टिकट है दादा, आपकी कहाँ की टिकट है। आप भागलपुर जाना चाहते हैं, कितने की टिकट और कितना पैसा दे चुके हैं आप? टिकट मैं काउंटर से लिया है, इसमें 4 आदमी का टिकट है, तो तकरीबन 1800 लिया है। 1800 लिया, लेकिन कंफर्म टिकट दिया है क्या आपको? टिकट कंफर्म नहीं दिया है, बोला वेटिंग है, कंफर्म नहीं होगा तो ट्रेन पर नहीं मिलेगा बैठने के लिए। फिर भी आपने जोखिम ले लिया लेने का कि अगर लिया है, बोला कैंसिल भी हो सकता है, नहीं होगा तो भी ऐसा जा सकते हैं, फाइन मारे कुछ मारे, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आप लोगों को तो इस टिकट पे घुसने नहीं दिया जा रहा है ना। अगर काउंटर पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप इस टिकट पे सफ़र कर सकते हैं, ये टिकट लेके जब आप स्टेशन पर आ रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई है जो आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको धोखे में रख रहा है, आपसे छलावा कर रहा है, कौन है ये? अब ये तो पता नहीं है सर कौन है, नहीं है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से मजदूर जो है मिसगाइड किए जा रहे हैं। कई लोगों को कुछ ऐसे गिरोहों ने ठगा है यहाँ पर, जो यहाँ पर सक्रिय हैं कुर्ला टर्मिनस के बाहर, जो कि बहुत ऊंची कीमतों पर वेटिंग लिस्ट का टिकट दे रहे हैं। वो टिकट जिस पे सफ़र नहीं हो सकता, और तो और काउंटर से जब कोई टिकट लेता है तब भी उसको ये कहा जाता है कि इस टिकट पे वो सफ़र कर सकता है, जबकि इस टिकट पे इन्हें रेलवे स्टेशन में घुसने की इजाज़त तक नहीं दी जा रही है। हालांकि इस बार मुंबई में लॉकडाउन को लेकर वैसी पाबंदी नहीं है जो कंप्लीट लॉकडाउन में थी, लेकिन लोगों में डर इस कदर समाया है कि वो किसी भी तरह मुंबई से पलायन करना चाहते हैं। मजदूरों में कल तक लॉकडाउन को लेकर आशंका थी, लेकिन अभी आशंका यकीन में बदल चुकी है, क्योंकि सरकारी ऐलान हो चुका है आज रात 8 बजे से लगभग सब कुछ बंद हो जाएगा। और इसी से घबराया हुआ व्यक्ति अब अपने गाँवों की तरफ लौट रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर हूँ, जहाँ पर एक शख्स अपने परिवार के साथ अब अपने गाँव को लौट रहे हैं। क्या दिक्कतें पेश आती हैं लॉकडाउन में ऐसे लोगों को, इन्हीं से समझते हैं। पूरा बोरिया बिस्तर बांध के परिवार के साथ आप लोगों ने मन बना लिया है कि अब गांव की तरफ बढ़ेंगे। इस चिलचिलाती धूप में मैं देख रहा हूं कि आप लोग अपनी ट्रेनों के इंतजार में लगे हैं। क्या दिक्कत पेश आ रही है शहर में, क्या डर लगता है, लॉकडाउन क्यों डर आता है आपको इतना? सर अगले साल आपने सिचुएशन देखा था, इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति थी कि आधे रास्ते से हमको रिटर्न कर दिया जा रहा था, जाने नहीं दिया जा रहा था। तो हम यही सोच रहे हैं सर कि अगले साल वाली सिचुएशन आए उससे पहले हम निकल जाएं, क्योंकि अगले साल का सिचुएशन आपने देखा था, ना तो ट्रेन थी ना तो गाड़ी थी, पैदल भी नहीं जाने मिल रहा था। अभी दुकान का समझो, हमारा दुकान है 6000 रेंट है, ये भाई का दुकान है, इनका भी 8000 रेंट है, 8000 रेंट है, 2000 लाइट बिल, ऊपर से खाने का रहने का। तो जब दुकान ही नहीं चलेगा, हमारी कमाई नहीं होगी, तो यहाँ रह के मतलब पिछले साल की तरह फिर से आप लोगों की आजीविका पे, आप लोगों की रोजी रोटी पे बना ही है इस लॉकडाउन में? जी सर, जी सर। रेंट भरने तक के पैसे नहीं? रेंट भरने तक के पैसे नहीं है सर। बूढ़ी माँ जी को ले जा रहे हैं। माँ जी, आप क्या क्या ले जा रही हैं अपने साथ? नहीं का कुछ नहीं, सामान जो है हमारे पास में रहा वो ले जाते ही बचवा, कहाँ से लेके जाओ सामान? हाँ, डर लगता है, अब शहर में रहने से डर लगता है? हाँ हाँ। आप भाई साहब, आप भी देख रहा हूँ पूरा साजो सामान लेके निकले हैं, कब तक पहुँचेंगे अपने गांव, और क्यों अचानक प्लान बना लिया आप लोगों ने गांव जाने? हम लोग अचानक का प्लान तो नहीं था, लेकिन हमारा तो जाने का टिकट ही था। फिर भी ये देख के तो माहौल ऐसा हुआ कि हम लोग को जाने अच्छा है। और यहाँ और भाई लोग हैं हमारे साथ में जो रिक्शे चलाते हैं या धंधे पे हैं या दुकान है, तो दुकानें बंद हैं, तो आदमी सोच रहा है कि हम भाड़ा कहाँ से देंगे, दुकान का कैसा करेंगे, खर्चा अपना खर्चा। इसके वजह से आदमी ये सोच रहा है कि अपने गांव जाके अच्छा है। मतलब अब लॉकडाउन में सब कुछ रुक जाएगा तो आप लोग को गांव ज़्यादा सुरक्षित लगता है शहर की तुलना में? जी जी। मुंबई से पलायन करने वाले इन सभी लोगों की कहानी एक जैसी है, किसी को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए यूपी बिहार की ट्रेन को पकड़ने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार दिख रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर मजदूरों का एक तबका ऐसा भी मिल रहा है जो अपने घरों से निकल तो पड़ा है, लेकिन वो अपने गांवों को कब पहुंचेगा वो बिल्कुल नहीं जानता। इस कैंपस के बाहर ये एक गार्डन है जिसमें चिलचिलाती धूप से बचने के लिए मजदूरों का एक तबका यहाँ पर आकर रुका हुआ है। इन्होंने टिकट भी निकाला, ये गाँव जाना चाहते हैं लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है मैं इन्हीं से समझता हूँ। भैया, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आप लोग यहाँ पर पेड़ की छाँव में बैठे हैं। गाँव कब जाना होगा, कौन सी ट्रेन है आप लोगों की? हम लोग का LTT, आप बात करेंगे, आप बताइए। हम लोग का LTT था, जो टिकट निकाले थे वो कंफर्म नहीं हुआ, तो इसके लिए हम लोग को अंदर ले नहीं रहे हैं। ये हम लोग का समस्या है।
मतलब कंफर्म टिकट ना हो तो आप लोग सफ़र ना कर पाएंगे, ये बात आप लोगों को कब पता चली? सर यहाँ आने के बाद पता चला है। और गांव जाने की योजना आपने कब बनाई? लॉकडाउन के ऐलान के बाद बनाई या फिर पहले से शक था मन में कि लॉकडाउन होगा? नहीं, लॉकडाउन के उठी से बनाए हैं गाँव। लॉकडाउन की वजह से बनाए हैं। आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो लॉकडाउन की वजह से अपना कामकाज खो चुके हैं और इस वजह से अब उन्होंने गांव जाने का फैसला किया? आप बताएंगे भाई साहब। हाँ सर, हम लोग जितने 7 आदमी हैं हम लोग, सभी लोग काम बंद हो रहा है, इसके वजह से हम लोग भाग रहे हैं। और पिछली साल हम लोग जो है 2.5 से 3 महीने तक हम लोग झेल चुके हैं, इसके डर से और भागना चाहते हैं। दिक्कत भरे थे आपके 2.5 से 3 महीने पिछले साल, क्या क्या बीती थी आपके ऊपर पिछले साल? उसका जो है हम लोग क्या बताएं, क्या क्या मुसीबत पड़ी हो तो हम ही लोग जानते हैं। खाने पीने से लेकर के जो है सब कुछ जो है रहना और सब कुछ जो है हम लोगों का डिस्टर्ब था वहाँ। मतलब आप लोगों के मन में ये भय है कि लॉकडाउन अगर महाराष्ट्र में जो लगा है ये अगर लंबा खींच जाता है तो दोबारा से वैसी नौबत आ जाएगी और इसी डर से आप लोग भाग रहे हैं? जी सर, जी इसीलिए हम लोग भागना चाहते हैं घर, किसी तरह से घर पहुंच जाएंगे, वहाँ सुरक्षित रहेंगे। कहाँ के रहने वाले आप लोग हैं और कौन सी ट्रेन में जाना चाह रहे थे आप लोग? जी सर, हम लोग महाराजगंज के रहने वाले हैं और गोरखपुर जाने वाली कोई भी ट्रेन हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग चले जाएंगे। तो टिकट को लेके आप लोगों ने क्या क्या कोशिशें की हैं? आप लोग बोल रहे हैं आप लोगों के पास वेटिंग टिकट है, कुछ लोगों के पास चालू टिकट है, लेकिन परसों के दिन जो है टिकट वाले से बात किया था तो वो लोग जो है वेटिंग टिकट 7 टिकट जो है वो मैसेज किया था, लेकिन आज सुबह यहाँ आने के बाद फ़ोन किया कि जो है टिकट कैंसिल की हो गया है, इसलिए आप लोग जो है वापस जाओ। चलिए कुछ और मजदूर हैं उनसे बात करते हैं कि आपके साथ क्या समस्या है भैया? आपके साथ आप क्यों जा रहे हैं लॉकडाउन में अपने गाँव? हमारे साथ इस समय काम नहीं है, इसके लिए वजह जा रहे हैं। काम काज नहीं है? कितने दिन से काम काज नहीं है? ये हो गए 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। तो आपको पहले से शक था कि लॉकडाउन लग जाएगा महाराष्ट्र में क्योंकि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या यही वजह से गांव जाने का फैसला किया आपने? वजह से नहीं, काम डाउन है, इसके करीबन 1 महीना हो गया है, कामकाज डाउन है। तो ज़्यादातर मजदूरों के साथ ये समस्या है कि कामकाज उनके पास नहीं है, वो अपने घरों से निकल तो पड़े हैं अपने गाँवों की तरफ जाने के लिए क्योंकि वहाँ पर कम से कम खेती बाड़ी है, वहाँ पेट भरता रहेगा, लेकिन अब उनके सामने समस्या ये आन खड़ी हुई है कि उनके पास टिकटें ही नहीं है। दरअसल रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं है वो ट्रेनों में सफ़र नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से मजदूरों का एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर इंतज़ार कर रहा है कि कब उन्हें कंफर्म टिकट मिलेगी या फिर कब उन्हें इजाज़त मिलेगी कि वो अपने वेटिंग लिस्ट के टिकट पे भी सफ़र कर सकते हैं। हालांकि अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रेलवे स्टेशन के भीतर वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को घुसने नहीं देंगे जिसके पास कंफर्म टिकट नहीं रहती। लेकिन इसमें इन मजदूरों की इस व्यथा को, इस विपदा को सुनने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।